कि बुजुर्ग कहते थे कि खाता बहुत है, बच्चा खाता बहुत है पर इसकी सेहत नहीं बनती, इसको लगता नहीं। तो जब हम ये एक्सरसाइज करके कोई चीज लेते हैं तो हमारा शरीर उसको पूरी तरह से कंज्यूम करता है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी लोग सेटल हो चुके हैं, तो अपना अपना शेक कर लेंगे सबसे पहले। और इसके अंदर जो है अपनी आवश्यकता अनुसार, अगर आपको गुनगुना पानी अच्छा लगता है तो, या नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं आजकल, तो हम इसके अंदर पानी डालेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्न है हमारी, वो बॉडी को डाइट देने की है ना, क्योंकि हमारी बॉडी ने वर्कआउट किया है और वर्कआउट करने से हमारे सेल जो है वो टूटते हैं। और रोज हम जो भी क्रियाएं करते हैं उससे हमारे मिलियन ट्रिलियन सेल्स जो है रोज टूटते हैं और नए बनते हैं। तो जो नए बनते हैं सेल, उसकी बेसिक खुराक जो है वो प्रोटीन प्रोटीन है। अभी प्रोटीन कई तरह के मार्केट्स के अंदर अवेलेबल हैं, तो ऑल प्लांट प्रोटीन ही क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी कलर और फ्लेवर नहीं है, और इसके अंदर 9 अमीनो एसिड्स हैं। 22 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें 13 नॉन असेंशियल्स है और 9 जो है वो असेंशियल है। तो हमारे इस प्रोटीन के अंदर 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स उपलब्ध हैं, इसके अंदर हैं सारे। और प्रोटीन हमको लोगों को नॉन वेज से भी मिलता है, नॉन वेज भी लोग खाते हैं, उससे भी प्रोटीन मिलता है। लेकिन जो वेजिटेरियन है, आज साइंस कहती है कि जो वेजिटेरियन है वो लॉन्ग लाइफ है, और जो प्लांट बेस्ड चीजें हैं हमको डाइजेस्ट होती हैं, और इसका जो डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर जो है वो नंबर 1 है। 98% हमको डाइजेस्ट होता है। तो हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो पर केजी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन हमको रोज चाहिए होता है। तो मान लो कि हमारा 60 kg वेट है, तो हमको 60 kg में 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए होता है। क्योंकि आज जो भी चीजें हम खाते हैं उनके अंदर जो लैकिंग है चीजें, और पूरी नहीं मिल पाती हैं। तो अगर हम इसको सप्लीमेंट करते हैं 20 से 30 ग्राम, एक स्कूप के अंदर 10 ग्राम आता है, और अगर हम 2 स्कूप मॉर्निंग में लेते हैं और 1 स्कूप शाम को लेते हैं, तो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। मैंने इससे सफर किया हुआ, मुझे डॉक्टर ने स्पेशली रिकमेंड किया था कि हाई प्रोटीन डाइट जो है वो खानी है। हालांकि वो नॉन वेज मुझे मतलब करते थे, रिकमेंड करते थे, पर क्योंकि हमने कभी खाया नहीं, इसलिए मैंने हमेशा इसी को खाया, और इसी से आज मैं महसूस कर रहे हैं कि बहुत अच्छी हमारी जो है हेल्थ इंप्रूव हो रही है। तो मैं इसके 2 स्कूप डाल रहा हूँ, आप भी अपनी आवश्यकता के अनुसार डालें। इसके एक स्कूप के अंदर 10 ग्राम प्रोटीन आता है। उसके बाद दूसरी चीज जो हम इसमें यूज करेंगे, वो हमारा ये शेक इस तरह से बनाया गया है, अगर इसको हम लेते हैं, ज्यादा वेट को कम करता है और कम वेट को बराबरी पर लेके आता है। इसके अंदर वो सारे साल्ट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो सारे इसके चीजें हमारी शरीर की जरूरत है, और बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट करती है। तो जो लोग वेट मैनेजमेंट के ऊपर हैं वो इसके 2 स्कूप लेते हैं। मेरा क्योंकि वेट बिल्कुल नॉर्मल है, तो मैं इसका 1 स्कूप ले रहा हूँ। और ये 2 3 फ्लेवर के अंदर आता है। आजकल नया भी लॉन्च हुआ है चोको फ्लेवर का, और बाकी स्ट्रॉबेरी भी है, और कॉफी कलर के अंदर भी आता है। और तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है, इंग्रेडिएंट्स है हमारा बॉडी के लिए जरूरत है मॉर्निंग में, वो है फाइबर। फाइबर जो है अक्सर हम आज खाने में मिसिंग कर रहे हैं, हम लोग महसूस करते हैं, और हमारे आसपास की एज के लोग भी ये महसूस करते होंगे कि पहले में और आज में क्या अंतर है डाइट के अंदर, है ना। पहले लोग सिंपल रोटी खाते थे, कोई इतनी ऐसी चीजें नहीं खाते थे, बट वो ओरिजिनल होती थी, नेचुरल होती थी चीजें, वो खाते थे। तो ये फाइबर हमारे शरीर के अंदर अगर हम 1 स्कूप लेते हैं तो हमारी फाइबर की कमी को पूरा करता है। और शुद्धि क्रिया का योग के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। जितना हमारी शरीर की शुद्धि होगी हर चीज से, है ना, जितना शुद्ध होगा उतना ही हमको बॉडी को रिलैक्स भी मिलती है, और हमारा शरीर स्वस्थ भी रहता है, हम खुश रहते हैं, हमारा काम करने को दिल होता है। तो मैं इसका 1 स्कूप डाल रहा हूँ फाइबर का। और इसके बाद जो है अगली चीज जो हम लेते हैं वो गार्लिक हार्ट केयर।
मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा ट्रिग्लिसराइड 1900 तक पहुंचा हुआ था और बहुत कुछ खाया। मेरे पास जो गगन दीदी कई बार बताते हैं रोजुवास्टेटिन और अटोरोवास्टेटिन जो है टैबलेट्स होते हैं, वो 40 mg तक का बड़ा हाई डोज था मेरा। तो मैं उसको ले रहा था, लेकिन उसका हार्ट के लिए और दूसरी किडनीज के लिए उसको बहुत नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। तो जब से मैंने इसको लिया, डॉक्टर ने 4 5 6 साल कोशिश किया मेरा, लेकिन वो रिड्यूस नहीं हुआ। मैं जब से इसको गार्लिक के 2 टैबलेट सुबह लेता हूँ, तब से मेरा बड़ा नॉर्मल हो गया है और मुझे काफी अच्छा लगता है। मेरा रूटीन है मेरा, मैं गार्लिक जो है रूटीन में रोज लेता हूँ। मैं भी लेता हूँ, मेरी वाइफ भी लेती है, क्योंकि सेहत, मुझे ये बात समझ में आ गई है कि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। और इसके बाद मैं एक मधुनाशनी लेता हूँ, और मैं ये रिकमेंड करता हूँ सभी को कि हमें शुगर है या नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत चांसेस हैं, क्योंकि हमारा खान पान इस तरह का हो गया। हम अपने घर के अंदर नियंत्रण रख सकते हैं, लेकिन अगर कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे जो प्रसिद्ध पेय पेय पदार्थ हैं, चाय है, कोल्ड ड्रिंक्स है, जो भी चीजें आती हैं, कोई आइसक्रीम आती हैं, ये सारी शुगर को बढ़ाने वाली चीजें हैं। अगर हम इसको खाते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, पूरी देसी चीजें हैं इसके अंदर। इसको खाते हैं तो हमारा जो है मेंटेन रहता था। मैं 900 शुगर से वापसी की हुई है। मेरी शुगर जो 40 के टाइम पर थी, 900 तक थी और फ्लक्चुअल थी, पता नहीं चलता था डॉक्टर को कब बीपी लो हो रहा, कब हाई हो रहा, कब शुगर कम हो रही है, कब ज्यादा हो रही है। तो मैं जब से इसको खा रहा हूँ, बीच में थोड़ा बहुत गुड़ ले लेता हूँ। चीनी तो नहीं खाता बिल्कुल, लेकिन कभी कभी खाने के बाद बीच में गुड़ ले लेता हूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं टेस्ट भी नहीं कराता, नहीं तो दिन में 2 या 3 बार मैं अपने घर में ही, बेटे ने मुझे मशीन ले आके दी हुई थी, मैं अपने घर में चेक कराता था। और ये चीज जो है इम्पोर्टेंट लास्ट में, प्री एंड प्रोबायोटिक्स, ये क्यों अफेक्ट करती है हमारे शरीर पर? क्योंकि जो भी चीजें हम खा रहे हैं, है ना, केमिकल पेस्टिसाइड्स जो फसलों पे छिड़काव हो रहे हैं, अनाज पे छिड़काव हो रहे हैं, जो एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं, जितनी भी गलत चीजें हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, वो हमारे गट हेल्थ के अंदर, गट सिस्टम में जाकर के गुड बैक्टीरियाज को खत्म कर। और इसके लिए हमको, अगर हम ये खाते हैं, प्री एंड प्रोबायोटिक लेते हैं, तो हमारे गुड बैक्टीरियाज की डाइट है, हमारा खाना ठीक ढंग से डाइजेस्ट होता है। और भी कई तरीके से हम लोग प्री एंड प्रोबायोटिक लेते हैं, जैसे दही के अंदर लेते हैं। दही के अंदर कहते हैं कि अगर आप नमक डाल देते हो दही के अंदर, तो गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए दही को कभी भी खाने से पहले खाना चाहिए, और बिना नमक के खाना चाहिए, या मीठा डाल के खा सकते हैं जो खा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, अगर हमारे पास रहती हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और अपने साथ वालों को, अपने परिवार को, सभी को अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। और देखिए, इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है? मैं तो नहीं, मैं 40 साल स्कूल के अंदर रहा हूँ, एजुकेशन में रहा हूँ, लेकिन इससे बढ़िया स्कूल कोई नहीं। कितना अच्छा लगता है सभी से मिल करके, जो मॉर्निंग में खुशी मिलती है, पॉजिटिव हार्मोन्स मिलते हैं, हम एक दूसरे को जानना शुरू कर दिया है, खुशी मिलती है, बहुत खुशी। और वो खुशी आज बाहर नहीं है दोस्तों, लोगों की खुशियां ही खत्म हो चुकी है। जो रसविंदर दीदी पहले कह रहे थे कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस सेशन के अंदर आते हैं, ये ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। और ये जो हम न्यूट्रलाइट खा रहे हैं, ये उससे भी भाग्यशाली है कि ऐसी चीजें ईश्वर ने हमको उपलब्ध कराई हैं, हमारे हमको ये बुद्धि दी है कि हम इसको करें, और सारी स्थितियां हमारे अनुकूल बना के रखी हुई। कितने भाग्यशाली लोग हैं! और इसके लिए हमने ये लेने से पहले ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करना है, और अपने मेंटर्स अमन दीदी और बलजीत सैनी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना है कि उन्होंने सबको इस काम में लगा के रखा हुआ है। बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, और सारा दिन जो है इतना अच्छा निकलता है, कोई फीलिंग्स नहीं होती है। ऐसे लगता है कि हम अपने बच्चों के परिवार के साथ ही। सो थैंक यू रसविंदर दीदी, हम सभी मिल करके शेक शेक करेंगे, अगर सभी यस को आपने